اور सच्चाई को रोग बनाए रखना कैसी नेकी है। सच्चाई को रोग बनाए रखना कैसी नेकी है। ये रास्ते ईमान मुयस्सर हों तब अच्छे लगते हैं। मैं जिंदगी में बहुत से लोगों को देखता हूँ जो नेकी के रास्ते पे दुख के साथ चल रहे हो। हाय नमाज पढ़नी पड़ती है, फर्ज है मेरे ऊपर। ओहो, ज़कात देनी पड़ेगी, रमजान आने लगा है, मुश्किल हो रही है, या हर साल देनी पड़ती है। कोई फायदा नहीं। सच्चाई को रोग नहीं बनाना होता। पहले ईमान हासिल करें जिसमें जब आप नेकी या सच्चाई के रास्ते पर चलें तो आपको खुशी दे। ये जो तराजू है ना, जिसके अंदर हमने एक मुल्ला के इस्लाम ने एक ऐसा मतलब हमारे सामने पेश किया है कि जैसे एक तराजू है और बस गुनाह सवाब तोले जा रहे हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। गुनाहों और सवाबों को नहीं तोलते रहना चाहिए। वो अल्लाह है, उसने मुझे बनाया है। जन्नत दोज़ख ना भी होते, मुझे तब भी उसे सजदा करना चाहिए। मुझे तब भी उसकी नमाज पढ़नी चाहिए थी। क्या ये काफी नहीं है कि वो खालिक और मैं मखलूक हूँ? ये उसका करम है कि उसने जन्नत भी बनाई है। ये भी उसका करम है कि उसने दोज़ख बना के एक डराने की चीज बना दी है कि इंसान उसके खौफ से ही कर ले। लेकिन हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत में करना चाहिए। तो वो जब आपके अंदर से एक चीज पैदा हो और फिर आप नेकी करें, तो वो असल नेकी है। जोर जबरदस्ती से जो नेकी आप करते हैं, वो कोई चीज नहीं है। एक इमाद से क्या होना था इतने ढेर महाजों पर, लेकिन हक की राहों में कुछ गैबी हाथ भी होते हैं। मेरे से ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन भी ऐसे हैं कि जिनके पास जिंदगी में कुछ था ही नहीं, नहायत गुर्बत से शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू पैसा कमाया और बैक वक्त कई वेंचर्स आप चलाते हैं। उसके साथ आप शायरी भी करते हैं, उसके साथ आप ट्रेनर भी हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। किताबें भी आप अपनी खुद ही लिख लेते हैं, खुद ही कंपोज कर लेते हैं, खुद ही तख्ती कर लेते हैं, खुद ही पब्लिश कर लेते हैं। अब आपने वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी हैं, साथ में आप लोगों की काउंसलिंग्स भी करते हैं, साथ में आप ट्रेनर भी हैं। ये एक बंदा इतना सारा कुछ कैसे कर सकता है? यकीन करें कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ये सारा कुछ कैसे कर सकता हूँ।